जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस सेशन में देखा जाएगा सामवेद। ओके, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि वेदों के जो हम लोग श्रृंखला प्रारंभ किए हैं, इस कड़ी में हम लोग देखते हैं सामवेद। सामवेद, ओके। अब यह देखा जाए कि सामवेद है क्या, कितने इसमें मंत्र हैं और इसकी इम्पॉर्टेंसी क्या है, और यहाँ से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सामवेद, इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1810 है, यानी 1810 है। लेकिन इस सामवेद में रिपीटेशन की बात जो की गई है, जिसे आप पुनरावृत्ति कहते हैं, तो रिपीटेशन किया गया है 261 मंत्रों का। ओके, तो 261 जो इसमें मंत्र हैं 1810 में, यह 261 मंत्र यह रिपीट किए गए हैं। तो इसलिए एक ही बार इनको गिना जाएगा, तो इनको निकाल दिया जाएगा। कितना? 261 मंत्र को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि दो बार यह उसमें रिपीट हो गए हैं। तो अगर इसको निकाल देंगे तो सामवेद में कुल मंत्र कितने बचेंगे? 1549। यानी 1810 में से 261 को आप अगर निकाल देते हैं तो 1549 मंत्र बचते हैं। इस प्रकार अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है, कि सामवेद में 1474 जो मंत्र हैं वह ऋग्वेद के भी लिए गए हैं। ध्यान रखना है, ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन और पहला जो वेद लिखा गया, उसके जो मंत्र 1474 है वह सामवेद में भी लिए गए हैं। इस प्रकार 1549 में 1474 मंत्र साम ऋग्वेद के हैं। तो इसलिए ऋग्वेद का अगर मंत्र आप निकाल देते हैं तो इस सामवेद का जो रियल मंत्र है वह 75 बचेगा, यानी 75 बचेगा। ओके, कुछ बुकों में हम देखते हैं 74 74 ही लिखा रहता है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। एग्जाम में आपसे ऑप्शन में एक ही रहेगा 75, और सत्य की बात है तो 75 ही। अगर माइनस करेंगे तो 75 मंत्र ही बचते हैं शेष। ओके, इस प्रकार सामवेद के मूल मंत्रों की संख्या देखा जाए तो मात्र 75 है। अब आगे बढ़ते हैं। सामवेद के वर्तमान में 3 ब्रांच यानी 3 शाखा ही उपलब्ध है। नंबर 1 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कौथुम, नंबर 2 राणायनी, और नंबर 3 है जैमिनी। ओके, तो राणायनी और जैमिनी, ओके, यह 3 है। इसके 3 ब्रांच यहाँ पर क्या है? उपलब्ध है, कौथुम, राणायनी और जैमिनी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे अधिक और बार बार पूछा जाता है। ओके, यहाँ पर यह है साम। सामवेद में जो साम शब्द है, साम का अर्थ होता है गायन। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके जो मंत्र हैं, सामवेद के जो मंत्र हैं, गेय रूप में है। तो इसके मंत्र गेय रूप में है और इसका अर्थ होता है गायन। और इससे गाने वाले जो ऋषि होते हैं उनका नाम है उद्गाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार उद्गाता एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग लास्ट में भी जो चारों वेद है उनके गाने वाले यानी वाचन करने वाले ऋषियों का नाम भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, तो सामवेद का सबसे इंपॉर्टेंट है, और आप देखेंगे एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न अगर ऋषि के बारे में पूछा गया है तो सामवेद का ही पूछा गया है। ओके, तो इसे गाने वाले ऋषि को उद्गाता कहते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसमें यानी सामवेद में संगीत के 7 सुरों, सुर कह लीजिए या स्वर कह लीजिए, 7 सुरों का ज्ञान मिलता है पहली बार। ओके, कौन कौन है? सा रे गा म प ध नी, ये 7 सुर हैं संगीत के जो, ओके, जिसे आप स्वर भी कहते हैं। तो 7 सुरों का ज्ञान सबसे पहले सामवेद में ही दिया गया है। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि संगीत की ओरिजिन किस वेद से हुई है, तो आप आंसर में टिक करते हैं सामवेद। सामवेद से ही संगीत की ओरिजिन हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है।
ओके, ध्यान रखिएगा। तो सामवेद में संगीत के 7 सुरों का ज्ञान मिलता है और वह 7 सुर क्या है? सा रे गा मा प ध नी। संख्या में देखेंगे तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 सुरों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है पहली बार। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 पॉइंट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि सामवेद गेय रूप में है, इसे गाने वाले ऋषि को उद्गाता कहते हैं। ओके, और संगीत के 7 सुरों का ज्ञान इसी में दिया गया है और संगीत की ओरिजिन भी सामवेद से हुई है, क्योंकि जब संगीत के बारे में उल्लेख इसी में मिलता है तो उसे जो स्वर हैं दिए गए हैं, सुर जो संगीत गाने में यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, तो वह सामवेद ही दिया गया है। तो इसलिए संगीत की का उद्भव या ओरिजिन सामवेद से ही माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, सभी वेद के ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं और उपनिषद। उसी तरह से सामवेद के भी अपने ब्राह्मण हैं, आरण्यक है और उपनिषद। तो इसका ब्राह्मण जो है तांड ब्राह्मण है, षड्विश है, जैमिनी है और छांदोग्य है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आरण्यक को देख लिया जाए तो जैमिनी है और छांदोग्य है। उपनिषद की बात अगर किया जाए तो उपनिषद भी जैमिनी है और छांदोग्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उपनिषद तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का, यानी भगवान कृष्ण जो है देवकी पुत्र कृष्ण का फर्स्ट टाइम उल्लेख इसी में मिलता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यह था सामवेद और सामवेद से संबंधित यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन किए और आप लोग स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा अथवा लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यह गेय रूप में है, संगीत की ओरिजिन इसी से हुई है और संगीत के 7 सुरों का ज्ञान इसी सामवेद के माध्यम से हुआ है या उल्लेख इसी सामवेद में है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके उपनिषद आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग इसे अवश्य याद रखिएगा। उपनिषद जैमिनी और छांदोग्य और देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख इसी छांदोग्य उपनिषद से हुआ है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यह बात बार बार छांदोग्य उपनिषद भी कई बार सिंगल क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि छांदोग्य किस वेद का उपनिषद है, तो वह है सामवेद का। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वेद की ओर।